जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं चंद्रशेखर नंदा जलंधर से, मेरा ये पहला सत्संग है। हालांकि मेरी आंटी ने अपने 2 सत्संग शेयर कर दिए हैं। मैं गुरुजी से इजाज़त लेकर गुरुजी की मर्जी से गुरुजी के मन मुताबिक ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरी और गुरुजी की जो मेरी गुरुजी के साथ जर्नी है वो वैसे तो 1986-87 से है, लेकिन मैं इतना अभागा कि मैं गुरुजी से जुड़ ही नहीं सका। मैं गुरुजी से जुड़ा 2021-22 में। इनफैक्ट 1986 से हम डिफेंस कॉलोनी जलंधर में रहते थे और मैं गुरुजी से हार्डली 50 मीटर की दूरी पर था। मैं रोज दिन में 3 बार 4 बार 5 बार गुरुजी के मंदिर के आगे से गुजरता था, आता था, जाता था, और मुझे ये भी कुछ पता था कि यहाँ पर एक गुरुजी हैं, पर मैं इतना अभागा, इतना बेवकूफ, मैं नहीं समझ सका। ना ही मेरे मन में कभी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं पता करूं ये कौन से गुरुजी हैं। हालांकि मैं देखता था वहाँ पर बड़ी बड़ी रेड लाइट लगी हुई गाड़ियाँ खड़ी होती थी। पता चलता था कि चीफ मिनिस्टर आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, और डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, जजेस हैं, सब कुछ आते थे। लेकिन मैं ऐसा अभागा, मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं गुरुजी से, गुरुजी की मर्जी नहीं थी अलग मुझे जोड़ने की, इसलिए मैं नहीं जुड़ सका। 1986 से लेकर चलते रहे, और कुछ मेरे मन में ऐसा था कि देहधारी गुरु को नहीं मानना। ये मेरी बदकिस्मती थी। हुआ यूं कि उसके बाद समय बीतता गया, कामकाज में इतना मशगूल रहे कि ख्याल ही नहीं रहा। 2021-22 में हम गोवा रहते थे अपने बेटे के पास, तो हम गोवा से जलंधर आए घर अपने। तो जिस दिन हम घर आए उससे 1 या 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त हैं सुधीर जी, हम उनके घर डिनर पे गए। तो मुझे मालूम था कि जो उनकी मिसेज मंजू आंटी, वो गुरुजी के बहुत फॉलोअर है। मैंने उनके घर में, जब हम हमेशा जाते थे, देखते थे, लेकिन कभी मन में ख्याल ही नहीं आया था। लेकिन उस दिन क्योंकि गुरुजी से जुड़ना था, तो मैंने उनके मंदिर में देखा, और मंदिर में उनके एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप था ऊपर, और नीचे छोटी सी माता की मूर्ति थी। तो मैंने उनको बोला कि ये आपने क्या किया हुआ कि आपने इनकी इतना बड़ा, और माता को आप मानते हो और माता की मूर्ति इतनी छोटी। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर हम इनके बारे में बताएंगे तो आप भी मानोगे कि हाँ ये सही है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं चाहिए, और अगर मैं इसको ट्विटर में डाल दूं तो शायद आपको गालियां पड़े। उन्होंने कहा ठीक है डालो, लेकिन फिर हमारे मन में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना, और उन्होंने फिर मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। आप संगत जी यकीन करना, वो मिनट और उसके ठीक 15 मिनट से पहले मैं इतना नास्तिक था, जो गुरुजी के इतना अगेंस्ट था। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं गुरुजी को मानने लगा, और मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं मानूंगा, लेकिन मुझे इनके बारे में पहले बताओ विस्तार से। उन्होंने 15 मिनट में जो मुझे बताया, थोड़ा बहुत गुरुजी का गुणगान किया, अपने कुछ सत्संग सुनाए, जिससे मन में आया कि हाँ, क्योंकि मैं उनको पिछले 25-30 साल से जानता हूँ, और मुझे उनके डे टू डे तो नहीं, पर उनकी सारी जिंदगी के बारे में पता था कि क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या होता था। जब उन्होंने मुझे सत्संग सुनाए तो मेरे मन में ये विचार एकदम आ गया कि वाकई ये तो गुरुजी चमत्कारी हैं, इनका बहुत कृपा है।
ये बहुत कृपालु हैं। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घर पहुंचो, मैं आपको एक सत्संग भेजूंगी, अब उस सत्संग को सुनो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने सत्संग भेजा। हमने रात को 11 साढ़े 11 बजे वो सत्संग सुना। क्योंकि वो सत्संग यूट्यूब पे था, तो वो सुनने के बाद हम इतने भाव विभोर हो गए, हम इतने गुरुजी के कायल होने लगे कि हमने उसके बाद एक तो सत्संग यूट्यूब से और सुने। और हमें रात को सोने से पहले ये मन में ज़रूर आ गया कि गुरुजी के बारे में पता करना है। अगले दिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आया कि आपने सत्संग सुन लिया, कैसा है? मैंने कहा ठीक है, हमें इनका एक सत्संग देखना है, सत्संग सुनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई भी आएगा। तो मैंने कहा कि लेकिन सुनना वो है तो जो हमारे नज़दीक हो, क्योंकि गोवा रहते थे, तो अब मेरे पास कोई कार नहीं थी जलंधर में। तो मैंने कहा कि हमें बहुत मुश्किल पड़ेगा इतनी दूर आना जाना कहीं, तो सत्संग हमारे नज़दीक हो तो बताइएगा। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई सत्संग जी, संगत जी, कि 2 दिन में ही हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी में ही एक सत्संग रखा गया। और उसका मैसेज देखिए, फ्रेंड्स कॉलोनी से गुरु तेग बहादुर नगर उनको मैसेज गया, इनवाइट के आप आइए और साथ में 2 नई संगत लेके आना। उन्होंने उसी वक्त मुझे फ़ोन किया कि आपके ही फ्रेंड्स कॉलोनी में सत्संग है, आप चलोगे? मैंने कहा क्यों नहीं चलेंगे, हम तो ज़रूर जाएंगे, भाग भाग के जाएंगे। तो संगत जी, वो सत्संग का टाइम आ गया। सुधीर अंकल और मंजू आंटी हमारे घर आए। हम चारों जने इकट्ठे सत्संग में गए, जो हमसे कुछ 2-3 गली आगे था। हम गए तो वो जो जिन संगत के घर वो सत्संग था, वो हमें बहुत दूर वैसे ही बस कॉलोनी में रहते हुए पहचानते थे। हमने उनके घर सत्संग सुना और कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस सत्संग में कुछ और सोच ही नहीं सका। बस सिर्फ और सिर्फ गुरबानी और भजनों के ऊपर मेरा ध्यान रहा। उसके बाद उन्होंने हमें एक स्वरूप दिया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और साथ में उनमें उनके घर हमने देखा कि जब सत्संग खत्म हुआ तो वहाँ पर 3-4 जगह पे ओम के दर्शन हुए। मन में बहुत एक उत्सुकता पैदा हुई कि ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ। चलो, गुरुजी की बहुत कृपा हुई, हम उनके साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुए। हमने घर आके भी बातें करनी शुरू की गुरुजी की। मैं और मेरी आंटी हम बातें करते रहते थे और हमने सत्संग सुनने भी शुरू कर दिए। 2-4 दिन के बाद सुधीर अंकल से फ़ोन आया कि उनके घर में सत्संग है, तो आप आओ। तो मैं अपने साथ एक और वो कहते एक नई संगत को भी लेके आना। तो मैं अपने साथ अपने 1-2 मित्र हैं, उनको भी लेके गया साथ में। हमने उनके घर सत्संग सुना। इतना मन विभोर हो गया, इतना मन में गुरुजी के प्रति भक्ति पैदा हुई कि बस उसके बाद कुछ सोचना बंद हो गया। उस दिन मुझे मंजू आंटी ने एक बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का और साथ में 2 ब्रेसलेट और एक छोटा स्वरूप हमें ब्लेसिंग्स में दिया। तो मैं सत्संग सुनता था, तो लोग कहते थे कि हमें स्वरूप नहीं मिलता, ब्रेसलेट्स नहीं मिलते। तो गुरुजी की ऐसी कृपा कि मुझे पहले ही सत्संग में जुड़ते सार सब कुछ मिलना शुरू हो गया। दूसरे सत्संग तक मेरे घर में बहुत बड़ा स्वरूप भी आ गया। उस टाइम बीतता गया, हम गुरुजी के साथ जुड़ते गए। उसके बाद हम वहाँ से जलंधर से अपने बेटे के पास दोबारा चले गए। तो उस दौरान फिर हमारा थोड़ा सा गुरुजी से दूरी हो गई। लेकिन जब हम जाते हुए दिल्ली रुके तो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में दर्शन करने बड़े मंदिर गए और वहाँ पे हमने दर्शन किए और वहाँ से मुझे एक स्वरूप मिला। हम उसके बाद पुणे चले गए। पुणे से हम विशाखापट्टनम चले गए। बेटे की ट्रांसफ़र हो गई थी। जब हम विशाखापट्टनम से वापस आए तो वापस हम फिर दिल्ली रुके। दिल्ली हम फिर बड़े मंदिर गए, दर्शन किए, जलंधर आए। जलंधर आए तो एक दिन वैसे ही मन में आया
कि जलंधर मंदिर के दर्शन करने हैं। तो हम जलंधर मंदिर के दर्शन करने गए, बड़े अच्छे दर्शन किए। तो जब जलंधर मंदिर के दर्शन करके आ रहे थे तो आया कि डुगरी में भी क्यों ना दर्शन किए जाएं, डुगरी भी जाना चाहिए। अभी हम सोच रहे थे तो मंजू आंटी का फ़ोन आया कि मंथ का पहला दिन संडे था कि डुगरी बस जा रही है, आपने चलना है। हमने कहा ज़रूर चलना है, हम तो ज़रूर जाएंगे डुगरी। लेकिन उस वक्त संगत जी मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होती थी, मेरे से चलना बहुत मुश्किल था मुझे। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि डुगरी मंदिर में चलना कितना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे संगत जी बिल्कुल नहीं बताया कि कितना चलना पड़ेगा, बस कहते थोड़ी दूर आप चल लोगे, कोई चक्कर नहीं, अब चलो। हम गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए राजी थे और बस में हमने सीट बुक कराई तो, लेकिन हमारे लिए सीट नहीं थी, हमने लेट बुक कराई थी। तो लेकिन क्योंकि मन में एक हमारे आ गया था जाने को, तो इसलिए हमने कहा चलो हम टैक्सी से चलते हैं। लेकिन गुरुजी की करनी, रात को 9:30 बजे शनिवार को मैसेज आ गया कि टैक्सी कैंसिल कर दो, आप बस में चलोगे, आपकी सीट हो गई है। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हम संगत जी और संगत के साथ बस में ही डुगरी मंदिर गए। संगत जी अब आप बिलीव करना, जब हम डुगरी मंदिर जा रहे थे तो मेरे मन में वैसे ही आया कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ, मुझे अब ठीक करके वापस भेजना। और वहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको मालूम ही है संगत जी कि 3 से 4 किलोमीटर उस दिन बहुत रश था, बहुत चलना पड़ा और खड़े ही रहना पड़ा, कहीं बैठने की जगह भी नहीं थी। लेकिन मैं चलता गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब हम लंगर प्रसाद लेके बाहर आए और बाहर वो जो हॉस्पिटल है वहाँ हमारी बस खड़ी थी, हम हॉस्पिटल के पास बैठ के लंगर खाने लगे, तो जाके मुझे महसूस हुआ कि मेरे तो दर्द हो रही है अब, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं हुई। इतने अच्छे, इतने प्यारे दर्शन हुए, कुछ महसूस नहीं हुआ। बाहर आकर थोड़ा सा हुआ कि दर्द हो रही है, लेकिन हम लोटा ब्लेस करा के लाए थे। उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद हमने, गुरुजी ने बहुत कृपा करी तो मेरी दर्द 50% तो खत्म हो गई। संगत जी अभी मुझे और याद नहीं आ रहा, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ, लेकिन मैं अभी दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगा थोड़ा सा करके कि, और क्योंकि मेरे बहुत सत्संग हैं, मेरे इतने सत्संग हैं, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको अभी 15 मिनट पहले का सत्संग बता रहा हूँ, क्योंकि सत्संग बीच में बहुत है, लेकिन ये सत्संग मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसी सत्संग के लिए ही मैंने सत्संग शेयर करना सोचा। अभी इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं और आज 23 तारीख है, 23 फरवरी, 9:30 बजे हैं। 9 बजे के आसपास खाना खाने लगा तो जो मैंने चपाती ली, उस चपाती में एक बहुत बड़े नाग देवता बने थे। तो मैंने अपनी आंटी को बुलाया कि मैंने कहा देखो गुरुजी के दर्शन कर लो। हमने दर्शन किए, हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। मैंने खाना खाया, खाना खा के अभी प्लेट रखी, इतने में मिसिस ने आके बाहर से आवाज मारी कि जल्दी आओ, बैल्कनी में स्नेक है। हमारे विशाखापट्टनम में संगत जी ऐसा है कि यहाँ पे स्नेक्स वगैरह बहुत है और हम हिल के ऊपर रहते हैं, तो हिल में भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि स्नेक है, तो उसी वक्त मैं बाहर गया, हमने सब कुंडी चिटकनियाँ वगैरह लगाई। तो हमारे मेड का हस्बैंड है, वो हमारे मेड पीछे ही रहती है, उन्होंने देखा सारा तो वो चला गया स्नेक। तो उसी वक्त हम दोनों को ख्याल आया कि हमने अभी गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यहाँ विराम देता हूँ, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगा, तब तक के लिए मेरी आपसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 9th शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ, वो भी गुरुजी की कृपा से।
और गुरुजी ने बहुत मेरे को डाँट लगाई है इन दिनों में, क्योंकि मैं चलो भूली तो नहीं थी, एक्चुअली टाइम ही नहीं लग पा रहा था, तो जिसकी वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई जल्दी से जल्दी। तो आज तो पिताजी ने मुझे इतनी डाँट लगाई ना, तो बस ऐसे पूछो कि जैसे मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या महसूस किया था आज। मैंने कहा, पिताजी आपने आज जो सत्संग करवाना है, जैसे करवाना है आप करवाइए। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी, आप सबका भी शुक्राना। आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आपका भी बहुत 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 शुक्राना। तो सत्संग इस तरह से है कि मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ मतलब कि पकड़े हुए लगभग 1 साल हो गया है, और उन्होंने तो पता नहीं कब से ये हाथ हमारा पकड़ा हुआ है, ये हम नहीं जानते। पर 1 साल जो मुझे उनके साथ जो मेरा कनेक्शन हुआ, तो 1 साल हो गया है। और जो आने वाली 7 जुलाई को मैं बड़े मंदिर भी गई थी गुरुजी के बुलाने पर। तो ये 1 साल कैसे गुज़र गया, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, कैसे ये गुज़र गया। इतनी दुःख तकलीफ़ें हमारी लाइफ़ में चल रही थी, जिनके चलते हुए हमने तो जीवन की आस भी छोड़ दी थी कि हमारा जीवन अब आगे है या नहीं है। तो गुरुजी ने उस वक़्त आके हमारी बाँह पकड़ी, और आज ये दिन है कि हमें इतना भी नहीं पता कि पीछे हमें क्या दुःख था, हमारी लाइफ़ में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। हमें उस चीज़ का कोई पता नहीं है। शंकर जी, ऐसा होता है ना कि जैसे हम इंसान हैं, तो हम भूल जाते हैं। वो भगवान जो होते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते। वो बार-बार, बार-बार याद दिलाते हैं कि नहीं, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। तो सत्संग शेयर करने में मुझसे थोड़ी देर हो गई, और गुरुजी ने ना ऐसे बोला जैसे बाप अपनी बच्ची को डाँट के बोलता है, भी तेरे अब सारे काम बनने शुरू हो गए हैं और तूने शुक्राना करना बंद कर दिया है। तो मैंने कहा, नहीं पिताजी, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में साँस लेना भूल सकती हूँ, पर आपको नहीं मैं भूल सकती गुरुजी। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। जीवन में हर पल, हर दिन एक नया सत्संग चला ही रहता है। जो मेन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक हमने जो बहुत 5-6 साल पहले हमने एक ना गाड़ी, पिकअप गाड़ी जो है ली थी, वो भी किसी के लिए ली थी हमने, मतलब कि किसी को ज़रूरत थी, जो हमने लेके दे दी, चलो अपना काम चलाओ। तो उसकी जो किश्तें वग़ैरह थी वो उसी ने ही देनी थी। तो मतलब कि जो उसका बनता था थोड़ा बहुत हमें दे देता महीने का। तो किसी ने बीच में आके, मेरे अंकल जी का कोई दोस्त ही था, उसने बीच में आके ऐसा-ऐसा बातें कर दी, तो उस आदमी से उसने वो जीप जो है वापस करवा दी। और इसके चलते ना मतलब गाड़ी का डिस्टर्बेंस जैसी हो गई, और वहाँ बैंक में उसकी किश्तें वो भरनी पड़ रही थी हमें। तो एक और हमारे सर्कल में ही आदमी आ गया, तो उसने मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी उसने ले ली, उसकी भी मैं इसको रख लूँगा। तो हम निश्चिंत हो गए, मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, अभी ये चलाएगा, अभी इसकी किश्त-पुश्त भी यही दे देगा। तो हमें क्या पता था अभी इसके आगे और क्या बुरा होने वाला है। तो उस आदमी ने क्या किया, तो भी वो एक ओएलएक्स ऐप चला हुआ था, उसके थ्रू उसने वो गाड़ी जो है वो सेल कर दी किसी को। और चेक-चुक पता नहीं क्या लिए, क्या नहीं लिए, हमें उसका कुछ पता नहीं चला। वो गाड़ी आज दिन तक हमें वो गाड़ी नहीं मिली। हमने इतना पता करवा दिया, इतना पता करवा दिया, और जब हमने पुलिस में भी रिपोर्ट कराई, तो उन्होंने बोला भी जिनके पास वो गाड़ी चली गई है, वो तो तड़ीपार आदमी हैं। मतलब कि 1 नंबर के वो बदमाश और गुंडे हैं। उनके हाथ से कभी कोई चीज़ आई नहीं है वापस। और उस गाड़ी का पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा, स्पेयर पार्ट बेच दिए होंगे, पता नहीं क्या किया, मतलब वो गाड़ी का नामो निशान तक नहीं मिला। तो इससे आगे बात आती थी फिर बैंक की।
और बैंक में तो मेरे अंकल का ही था उसमें नाम, तो इनको बार-बार कभी नोटिस आ रहे थे बैंक से, कभी सम्मन आ रहे थे, कभी कुछ, तो हम बहुत परेशान, क्या किया जाए इसके बारे में? तो गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी तो क्या किया जाए इसका? तो एक इन्होंने ना मेरे अंकल ने एक ये काम कर दिया था, अभी उसकी एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी कि वो गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो उसका ये बेनिफिट हमें हुआ कि जब हमने उसका पता करवाया कि ऐसे-ऐसे गाड़ी का है, तो उसमें सीधा ही उन्होंने बोल दिया, जैसे होते हैं ना ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह, इनमें इनसे हमें पता चला कि वो तो उसका तो लोन ही खत्म हो चुका है, मतलब कि लोन कैंसल हो चुका है। और हम इतने हैरान, मैंने कहा इतनी बड़ी बात 1 मिनट में कैसे सॉल्व हो गई? ये तो सब मेरे गुरु पा की कृपा है, वो ही कर सकते हैं। उनके अलावा इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद फ़ोन पे भी मैसेज आ गया कि आपका इस गाड़ी का जो लोन था वो कैंसल हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये ये तो हमारे जीवन में इतनी, मतलब कि बहुत बड़ी दुविधा थी कि एक तो चीज़ हमारे पास नहीं थी, एक उसके हमें पैसे भरने पड़ रहे थे। सबसे बड़ी दुविधा थी हमारे। तो जो गुरुजी ने 1 मिनट में सॉल्व कर दी। और हम तो इतना, मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बस ऐसी मुसीबत या तो किसी के ऊपर पड़े ना, अगर पड़ जाए तो आप प्लीज़ उसका भी इसी तरह साथ देना। धन-धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर नहीं कई दिनों के बाद कर रही हूँ तो थोड़ा-सा तो बड़ा हो ही जाएगा। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। तो अभी कुछ ही दिनों में हमने एक क्लिनिक ओपन किया, वो डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, तो उनका आयुर्वेदिक क्लिनिक हमने ओपन किया था। तो उससे पहले मैंने एक घर में ही जैसे सुखमनी साहब का पाठ रखवाया था। तो उसमें मुझसे एक ही गलती हो गई, मैंने जो वो प्रसाद था ना, वो हलवाइयों से ही बनवा दिया। जैसे काफ़ी संगत ने आना था, तो मतलब कि 2 ढाई सौ पर्सन का अ, लंगर प्रसाद तैयार होना था। तो हमारे गाँव में है वो, हमारे कुल की है वैसे तो। तो उनको हमने बोल दिया, तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये आदमी कुछ नशा वग़ैरह भी करता करता तो था, पर मुझे इतना नहीं था, अब ये लंगर बनाने के टाइम भी जैसे कुछ ऐसा कर लेगा। तो जैसे वो सुबह आया, अभी जैसे बर्तन वग़ैरह लाने थे, धोने थे, सब कुछ करना था। तो जैसे वो खड़ा हुआ तो मुझे उसके मुँह से ना स्मेल आई, जैसे उसने ड्रिंक किया होगा, शायद रात का किया होगा, मुझे नहीं पता। पर स्मेल आई तो वो मेरे मन में ना कुछ ऐसे ही गट खटका जैसा हो गया कि मैंने कहा मैं ठीक कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं कर भी क्या सकती थी, अब इतने लोगों को बुलाया था तो उनका खाना तो तैयार करना ही था, तो थोड़ा गिल्टी तो मेरे मन में हो ही रही थी, पर मैं उस टाइम में कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी आप जानो अब मैं क्या करूँ। तो मुझे उस ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा लंगर प्रसाद बन भी रहा है और इसका जो है ना वो अनादर जैसा मुझे लग रहा था, ये अच्छी बात नहीं हो रही है। तो साथ में मैंने अपना मैरिज ब्यूरो भी खोला हुआ है। तो जो केस हमारे पास आता भी था, तो बात भी सब कुछ ऊपर सिरे, मतलब कि सब सिरे चढ़ जाता था, तो लास्ट में आके ना वो एकदम से मोड़ खा जाता था। वो मतलब मेरा काम ही डेड हो जाता था, बेशक हो नहीं पा रहा था। तो मैंने, ये तो रात का ही सत्संग मैं बता रही हूँ कि रात को जैसे ही मैं सोने जा रही थी, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैं कहा गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी काम भी आ रहा है, सिरे भी चढ़ जाता है और फिर उसके बाद बिल्कुल ही, मतलब कि उसका नामो-निशान ही खत्म हो जाता है, अभी ये कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे कई केस मेरे पास आ रहे थे और उनका ऐसे ही हो रहा था। हाँ के बाद ना, हाँ के बाद ना, हाँ के बाद ना। तो मैंने कहा गुरुजी क्यों हो रहा है, कि मुझसे क्या गलती हो गई है? तो ऐसे ही जब मैं सोने गई तो मैंने देखा एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, तो उसमें था कि कुड़िए तेनू तू कहंदी है भी मेरा काम क्यों नहीं बनदा है, तां जेह्ड़ा तैं सतसंग कराया, तैं सोचेआ कि मैं बड़ी शो कर दित्ती है, डेकोरेशन कीती है ते मैं बहुत बड्डा सतसंग कराया है, पर तैं इक गलती कर दित्ती।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। और मेरे तो ना संगत जी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हे भगवान, अभी मैंने कहा ये बात मेरे मन में ही चली हुई थी जो गुरुजी ने मेरे को मतलब कि क्लियर कर दी कि वो आदमी जो था वो नशा करके आया हुआ था और मैंने उसका बनाया हुआ जो भोग था वो मैंने प्रसाद था वो मैंने भोग नहीं लगाया, उसको स्वीकार नहीं किया है। अगर वही भोग तू खुद बनाती अपने हाथों से तो मैं उसको स्वीकार करता। और तू ढूंढ रही थी मेरे दर्शन, गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मेरे को ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो इस वजह से वो मेरी ब्लेसिंग भी बोलते मैंने नहीं दी और मैंने भोग भी नहीं लगाया। और ऐसा काम बोलते आगे से मत करना। जब भी कभी आपने प्रसाद बनाना है तो खुद बनाना और खुद मुझे भोग लगाना। और मुझे इतनी गिल्टी फील हुई, इतनी गिल्टी फील हुई। मैंने कहा हे भगवान, मैंने कल चलो भगवान ने करवाया था जो करवाया, पर एक गलती की वजह से मेरा सारा काम जो था वो खराब हो गया। संगत जी, मैं आप सबको भी यही बोलूंगी कि कभी भी आपके घर में कुछ भी हो तो कम से कम आपने भोग का जो प्रसाद है वो खुद तैयार करना है गुरु जी के लिए। गुरु जी तो कुछ भी नहीं मांगते हैं, गुरु जी तो सिर्फ एक सिंपल साधारण बहुत अच्छे और प्यारे हैं। इनको तो आप जो अर्पण करोगे ये भोग लगाएंगे। तो संगत जी, मेरे ये 2 सत्संग थे, मैंने वो शेयर करने थे ज़रूर। तो इन सत्संग को शेयर करते-करते अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो सारी संगत को मैं शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेगी उसको भगवान गुरु जी बहुत 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 ब्लेसिंग दे, उनके सब काम सवारे, सारी संगत के काम सवारे, सर्वत्र का भला करे। गुरु नानक देव जी सर्वत्र का भला करें, गुरु जी सर्वत्र का भला करें, सर्वत्र का भला करें। गुरु जी का समाधि दिवस था, उस समाधि दिवस पे मुझे गुरु जी की बहुत बहुत याद आई और मेरी आंखें नम होती गई बार बार। तो मैं ये गाना गुरु जी के लिए जरूर गाऊंगी। तो गुरु जी मुझे इजाजत दें। जो उनका फेवरेट गाना था, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु पाप मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें।
हे महाराज मुझे माफ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।